क्या तुमने कभी भी नोटिस किया है तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके पास तुम ना चाहते हुए भी खींचे चले जाते हो। वो तुमसे कुछ नहीं कहता, वो तुम्हें फोर्स नहीं करता, लेकिन फिर भी एंड में वही होता है जो वो चाहता है। हमें लगता है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, हमें लगता है कि हम आजाद हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम किसी न किसी के प्यादे हैं, हम किसी के गुलाम हैं। और आज मैं तुम्हें डार्क साइकोलॉजी के उस गहरे समुंदर में उतारूंगा जहां मैनिपुलेशन एक कला है। आज मैं तुम्हें कोई पुरानी कहानी नहीं सुनाऊंगा, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा द आर्ट ऑफ इनविजिबल कंट्रोल। कैसा एक इंसान बिना चिल्लाए बिना लड़ाई किए दूसरे इंसान के दिमाग को हैक कर सकता है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहला रूल, अगर तुम्हें किसी को कंट्रोल करना है या किसी के दिमाग में अपनी जगह बनानी है तो तुम्हें एक ब्लैक होल बनना होगा। अच्छा सोचो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के बारे में। जब दो लोग मिलते हैं तो वो क्या करते हैं भाई? इंफॉर्मेशन ट्रेड करते हैं। जैसे कि मेरा नाम राहुल है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। फिर दूसरा बंदा कहता है मेरा नाम विकास, मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, मुझे क्रिकेटर बनना है। ये सब नॉर्मल है, लेकिन एक कंट्रोलर, एक डार्क ऑब्जर्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। अब जब तुम किसी से मिलते हो तो अपने बारे में बताना बंद कर दो, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ग्लिच है कि हम खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब सामने वाला चुप हो जाता है तो हम नर्वस हो जाते हैं और उसी चुप्पी को भरने के लिए हम अपने सीक्रेट्स ही निकालने लगते हैं, उगलने लग जाते हैं। तो इसलिए खामोश रहना सीखो। और अब मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क देता हूँ। मान के चलो आज संडे है, कल सोमवार होगा, ठीक है? तो तुम जाओगे स्कूल या फिर कॉलेज या फिर ऑफिस, ठीक है? एंड लोगों के बीच में बैठे हो तो तुम ट्राई करना, जब भी कोई तुमसे पूछे तुम्हारा वीकेंड कैसा गया था, तो बजाय पूरी कहानी सुनाने के बस इतना कहो इंटरेस्टिंग था। और फिर सीधा उनकी आंखों में देखो और उनसे पूछो तुम बताओ तुमने वो प्रोजेक्ट किया कि नहीं किया। अब तुम नोटिस करना वो एक वर्ड फील करने लगेगा, वो तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुमने उन्हें कोई डाटा नहीं दिया लेकिन उनका डाटा ले लिया। और जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है वही सबसे ज्यादा पावरफुल में होता है। लेकिन एक मिनट रुको, तुम जा कहाँ रहे हो? इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उस इंसान के साथ क्या करना है? असली खेल तो वहां शुरू होता है दोस्त। अगला स्टेप तुम्हें ये सिखाएगा कि कैसे किसी को अपने होने की लत लगाई जाए। तो भाई साहब रुको। अच्छा तुमने कभी नोटिस किया है कि लोग गैम्बलिंग के नशे में क्यों पड़ते हैं, या फिर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों नहीं छोड़ पाते जहां उन्हें दुख मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ दुख? इसका सीधा साधा जवाब है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। चलो हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान के चलो अगर मैं तुम्हें रोज सुबह 9 बजे 100 रुपए दूं और एक हफ्ते के बाद तुम उसकी वैल्यू करना बंद कर दोगे और वो तुम्हारा हक बन जाएगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें कभी 500 दूं, कभी कुछ ना दूं और कभी अचानक से 1000 दे दूं तो तुम्हारा दिमाग पागल हो जाएगा। तुम इंतजार करोगे, तुम मेरे बारे में ही सोचोगे कि कब मिलेंगे मुझे पैसे। अगर तुम्हें यह समझ नहीं आया ना तो मेरी इस बात को समझो। मान लो तुम किसी को पसंद करते हो या किसी क्लाइंट को कंट्रोल करना चाहते हो। देखो शुरुआत में ना तुम्हें अपना 100% अटेंशन देना है, उनकी हर बात सुनो, अवेलेबल रहो, उनके लिए फ्री रहो। लिटरली उन्हें ऐसा फील कराओ कि दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है वो तुम्हारे लिए, ठीक है? एंड इसके बाद जैसे ही उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा ना, उन्हें तुम्हारी आदत पड़ जाएगी और लिटरली उसके बाद अचानक से गायब हो जाओ। चलो अब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है और तुमने उन्हें एडिक्ट भी बना दिया है, लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम उनकी याददाश्त, उनकी मेमोरी को भी बदल सकते हो? तो अगला टेक्निक थोड़ा खतरनाक होने वाला है, तो जरा ध्यान से सुनना। देखो सबसे बड़ा माइंड गेम वो है जब तुम सामने वाले को उसकी खुद की रियलिटी पर शक करने पर मजबूर कर दो। देखो इसे कॉमनली गैसलाइटिंग कहा जाता है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी में इसे पर्सपेक्टिव इंप्लेनेशन कहते हैं। अब मेरे इस बात को जरा ध्यान से सुनना। देखो जब तक सामने वाला अपने दिमाग पर भरोसा करेगा ना, वो तुम्हारी बात पूरी तरह कभी नहीं मानेगा। लिटरली लिख कर ले लो, कभी भी नहीं। कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए तुम्हें उनका सेल्फ डाउट एक्टिव करना होगा, और ऐसा कब होगा? जब मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई? कर दो लाइक और सब्सक्राइब अगर तुम्हें थोड़ी सी भी वैल्यू मिल रही हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस चीज को याद रखना कि एक मास्टरमाइंड इंसान कभी भी ऑर्डर नहीं देता। अगर तुम किसी को बोलोगे कि भाई तुम प्लीज तुम ये काम कर दो, तो लिटरली वो तुम्हारी प्लीज नहीं देखेगा, बल्कि उसका ईगो उसके बीच में आ जाएगा और वो कहेगा नहीं तो खुद कर ले। लेकिन अगर तुम उसे ऐसा फील कराओ कि ये आइडिया उनका था, तो वो उस काम को करने के लिए अपनी जी और जान दोनों लगा देंगे दोस्त। अब मैं तुम्हें यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो तुम और तुम्हारे अपने दोस्त को मूवी देखनी जानी है, लेकिन थिएटर पे दो मूवी लगी हुई है, एक जुजुत्सु काइसन, एक डीमन स्लेयर। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है ना कि तुम्हें पसंद है डीमन स्लेयर और तुम्हारे दोस्त को पसंद है जुजुत्सु काइसन। अब अगर तुम मुझसे ये कहोगे भाई तू प्लीज चलना डीमन स्लेयर देख लेते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है, तो ज्यादातर चांस ये है कि वो क्लियरली बोल देगा नहीं भाई मुझे नहीं देखना, ठीक है? इसके बजाय अगर तुम अपने दोस्त से ये कहते हो ना कि दोस्त देख, हम जिस मूवी में जाना चाहते हैं ना, उस मूवी का रिव्यू बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मतलब हर इंसान यही कह रहा है भाई कि जुजुत्सु काइसन अच्छा नहीं है, मेरा पैसा बर्बाद हो गया। मतलब हर इंसान यही कह रहा है। और दूसरी चीज़, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है दोस्त,
प्रॉब्लम ये है ना कि एसी भी ख़राब है, मतलब हम पैसे देंगे, एसी भी नहीं मिलेगी, गर्मी भी लगी और मूवी भी बेकार, मतलब चारों तरफ से हमारा पैसा बर्बाद होने वाला है। बाकी तेरी मर्जी है, देख ले, जिधर जाना हो जा सकते हैं। और बस तुम्हें बस इतना ही करना है। तुमने अपने बातों पर गौर किया, तुमने कहा कि तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुमने नेगेटिव फैक्ट भी जोड़ दिया। जैसे कि तुमने कह दिया कि एसी काम नहीं कर रहा, मूवी का रिव्यू बेकार है, और तुमने ये भी कह दिया ना कि पैसा बर्बाद हो जाएगा। बस तुम इन्हीं नेगेटिव फैक्ट का यूज़ करके उसके डिसीजन को गोली मार देते हो भाई। और वो जाहिर सी बात है, वो वही चूज़ करेगा जो तुम्हारी पसंद की मूवी थी। जैसे कि डीमन स्लेयर, मतलब दुनिया में ना 99% चीज़ें डर के वजह से खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं। तो तुम्हें भी इसी चीज़ का यूज़ करना है, इंसान को डराना है, और ऐसे डराओ कि जीत भी यूँ नहीं हो और उनको लगे कि कंट्रोल उनके हाथ में है, लेकिन कंट्रोल असल में तुम्हारे हाथ में ही होता है। बाकी आई होप तुम्हें वीडियो सही लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट में जो भी सवाल है पूछ सकते हो तुम।